हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन आप लोग होंगे घर पे। और मैं आपके सामने आज फिर से एक लिमिट का लेक्चर 4 लेकर आ गया हूँ। बहुत ही एक्साइटिंग सेशन, और जो कि मैं आज कुछ अलग अंदाज में दिख रहा हूँगा। थोड़ा सा बाल कटा लिया हूँ तो थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश किया कि आपके सामने किस तरीके से मैं डिफरेंट नज़र आऊँ। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो लिमिट का लेक्चर 4 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन आज मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बच्चों, जो हमारे चैनल के साथ आप नए हो, सबसे पहले अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर ले, और फिर हमारे चैनल के साथ आप रेगुलर कंटेंट को विज़िट करते रहो, आप देखते रहो। तो मैं ऐसा चाहता हूँ आप लोग के साइड से। तो चलिए, तो आज जो है हम लोग लिमिट का लेक्चर 4 जो अभी देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था और बहुत सारे बच्चे जो है वो देखे भी होंगे, और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा सवाल मैं कराया था, और कुछ रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में हम लोगों ने जैसे देखा था। आज तो आपका लिमिट का लेक्चर 4, लिमिट लेक्चर 4 जो हम लोग आज देखने वाले हैं। और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम लोगों ने देखा था कि जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर है लिखा हुआ, और अगर एफ प्लस ऐसा दिया हुआ है आपका, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अगर था तो ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो इस तरीके से ये लिमिट का कुछ रूल्स था जो हम लोगों ने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में आपका वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक लिमिट। अलजेब्रिक लिमिट। अच्छा सर, अलजेब्रिक लिमिट में क्या पढ़ेंगे सर, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है सर। तो पहला जो है आपका वो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा आपका जो है रैशनलाइजेशन मेथड। तो बारी बारी से दोनों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सर आपने क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया सर, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं सुबह ही सोचा था, जैसे ही मैं भगवान की आराधना कर उठा, तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए क्या आज नया मैं करूं, क्या मैं नया लेक्चर्स आपके लिए पब्लिश करूं। तो आज आपका अलजेब्रिक लिमिट है, तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज ये बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या जानना है वो देख लेते हैं। देखिए क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फैक्टराइजेशन, पहला फैक्टराइजेशन मेथड क्या है भाई, इसमें क्या होता है सर। तो पहले मैं जो डिफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, इफ बाय पुटिंग x बराबर a the rational function, if by putting x बराबर a the rational function takes the form rational function fx by gx, ये जो है इस तरीके का takes the form 0 by 0 infinity by infinity, then x minus a is a factor, x minus a is a factor of both fx
एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों का। ठीक है, ये ऐसा होगा कि अगर आपने x बराबर ए पुट किया रेशनल फंक्शन जो एफ एक्स बाई जी एक्स इस फॉर्मेट में होगा, तो देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स। therefore to evaluate the limit है ना, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाई जी एक्स, अगर ऐसा हो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाई जी एक्स, देन we first factorize the factorize the numerator and denominator and cancel out the common factor x minus a. After cancelling out the common factor we again put x बराबर a in the given expression। ये जो है फिर से हम उसमें पुट करेंगे, ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन, एंड see whether we get a meaningful number or not। मतलब कि ये पूरे प्रोसेस करने के बाद फिर से आपको x बराबर ए पुट करनी है और चेक करना है कि क्या वो मीनिंगफुल है या नहीं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं आपको कि ये जो लिखा हूं मैं, ये जो देख रहे हैं आप कि इफ बाई पुटिंग x बराबर ए द रेशनल फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स टेक्स द फॉर्म 0/0। अब ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए बात कि अगर एफ एक्स अगर 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर हो रहा है, तो जब कोई वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का शकल हो जाता है, तभी तो हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं। फिर ये जो x माइनस ए बनेगा, अगर x बराबर ए पुट कर रहे हो तो ये फैक्टर बनेगा उसका, तो दोनों का फैक्टर होगा एफ एक्स एंड जी एक्स का, दोनों का। ये रेशनल फंक्शन इस टाइप के दिखेंगे ये। अच्छा, अब क्या करना है सर, तो देयरफॉर टू इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स, देन बी फर्स्ट फैक्टराइज, यहाँ पे आप फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर आपको कॉमन फैक्टर प्राप्त करना है, और वो कॉमन फैक्टर को एंड कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर x माइनस ए। आफ्टर कैंसिलिंग आउट द कॉमन फैक्टर बी अगेन पुट, फिर से वो वैल्यू को पुट करेंगे, क्या फिर से मेरा मीनिंगफुल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करना है। फिर अगर नहीं आया तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। फिर एक लाइन आपको लिखना है यहाँ पे, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड till we get a meaningful number or not, meaningful number or not।
तो ये तब तक आपको रिपीट करना है जब तक आप एक मीनिंगफुल नंबर को प्राप्त नहीं करते हो। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड, इस पे क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ और बिल्कुल समझ आएगा। तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी रेशनल फंक्शन ऐसा अगर दिया हुआ है, तो अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, तो जब वो पुट कीजिएगा ना लिमिटिंग वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 0/0 या ∞/∞ का शकल हो जाएगा। अगर ऐसा दिखा तो x माइनस ए, जाहिर सी बात है कि x बराबर ए अगर उसका कोई सॉल्यूशन है, अगर पुट कर रहे हो तो x माइनस ए उसका फैक्टर होता है, तो ये दोनों का फैक्टर होगा। और उसके बाद अगर लिमिट फाइंड करना है fx/gx का, तो पहले आपको फैक्टराइज करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसके बाद आपको जो है कैंसिल आउट करना है कॉमन फैक्टर को, उसके बाद आफ्टर कैंसिलिंग आउट द कॉमन फैक्टर वी अगेन पुट x बराबर ए इन द गिवन एक्सप्रेशन एंड सी वेदर वी गेट ए मीनिंगफुल नंबर और नॉट। ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ और ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बार बार इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और मैं क्वेश्चन अभी जस्ट कराऊंगा इससे रिलेटेड। तो पहला था आपका ये मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड था, और दूसरा अभी हम लोग जानने वाले हैं क्या, दूसरा जो है रैशनलाइजेशन मेथड। तो ये अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो मैं फिर से दूसरा जो रैशनलाइजेशन मेथड मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। चलिए बच्चों, आप लोग अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो दूसरा मेथड क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी जस्ट देख लीजिए। अब लिमिट का लेक्चर 4 तो आपने देख ही लिया कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पूरे को, है ना। अगला जो है पॉइंट आपके सामने बी, रैशनलाइजेशन। अब टेंशन नहीं लेने का, अब लंबा नहीं लिखवाऊंगा, मैं नहीं लिखवाऊंगा। बच्चे बहुत परेशान हो जाते, सर बहुत लिखवा देते हैं। मैथमेटिक्स का क्लास ऐसे ही नहीं करने का मन करता है और आप इतना लिखवाते हो। चलो बच्चों, अभी बहुत ही शॉर्टकट मैं लिखवाने वाला हूँ, सारे लोग देखना अच्छे से। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, एक मिनट, ये जो है ना अच्छे से मैं लिखता हूँ आपके सामने। रैशनलाइजेशन मेथड। चलिए, ये रैशनलाइजेशन मेथड कब लगाते हैं, तो दिस मेथड is particularly used when numerator or denominator or both involve expression consisting a square roots। ये जनरली क्वेश्चन में आपके तब यूज होंगे, ये जो मेथड है ना बच्चों, ये मेथड तब यूज होता है खास तौर पे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक स्क्वायर रूट आ रहा है। तो स्क्वायर रूट को वहां पे हम लोग रिमूव करते हैं और लिमिटिंग वैल्यू गेट करते हैं। तो इस तरीके के लिमिट को फाइंड करने के लिए आपको रैशनलाइजेशन बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा इस तरीके से, √2 - 1 √2 + 1। तो कैसे होगा, तो हम लोगों को क्या बनाना होता था, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना होता था। आपने कई बार 9th क्लास में आपने करा होगा। तो आप ध्यान से याद रखना कि अगर लिमिटिंग वैल्यू अगर आप फाइंड कर रहे हो और अगर उस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट क्रिएट हो रहा है, तो उसको स्क्वायर रूट को हटाना है इस मेथड से। किस मेथड से, रैशनलाइजेशन मेथड से। और अभी जस्ट क्वेश्चन अगर कराऊंगा ना तो आपको एकदम धड़ाधड़ क्लियर होगा, धड़ाधड़ एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो आगे क्या है सर, अगला मेथड जो पढ़ने वाले हैं, वेट अभी जस्ट मैं दिखाता हूँ अगला क्या पढ़ने। तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। अगला मेथड आपके सामने क्या आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए
जो आज का ये रिजल्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस के लिए, निमसेट के लिए, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म लिमिट का, एकदम मार्वेलस, फैंटास्टिक, फैबुलस, बहुत ही बढ़िया फॉर्म बताने वाला हूँ अभी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट by using some standard result। ये जो कराने वाला हूँ ना रिजल्ट, मतलब इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। सम नहीं, एक ही फॉर्म अभी हम लोग जानेंगे यहाँ पे, तो सम लगाने का कोई मसला नहीं। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड, ये फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको रिजल्ट या आप फॉर्म बोल सकते हो। देखिए ये क्या है बच्चों, आपके भी मन में लग रहा है क्या है ऐसा सर, आपने क्या लेकर आ गया है, क्या आपने कर रहा है आप? अरे बता दो आप उनको, क्या आप बता रहे हो? चलो मैं बता देता हूँ। इफ़ एन एक्सप्रेशन reduces to form x to the power n minus a to the power n by x minus a, where n belongs to rational number q, कोई इंटीजर है ना, then evaluation of limit by using this formula। अगर आपको ऐसा शकल दिया लिमिट का फॉर्म, अगर कोई एक्सप्रेशन में अगर आप रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में ला रहे हो, तो इस तरीके के लिमिट को फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू a, x टू दी पावर n, a टू दी पावर n, x माइनस a बराबर n a का पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, बहुत ख़तरनाक है और कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फॉर्मेट में दिया हुआ है तो मैं इसको लगा सकता हूँ। कई बार आप देखोगे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पता चलने वाला है, तो कई बार ये फॉर्मेट आपको दिया रहेगा तो डायरेक्टली आप फाइंड करोगे कि अगर x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेकिन कई बार आपको दिखेगा नहीं है लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे ये ज़रूर देखिएगा आप। अगर आपको कई बार आपको अगर क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो आप देखेंगे ऐसे। तो अगर ऐसा फॉर्मेट जहाँ भी शकल दिखा आपको, ऐसा अगर दिखा, तो ये फॉर्मूले को यूज़ कर निकल जाना है, समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और अभी मैं क्वेश्चन भी इस पे कराऊंगा। तो जितने भी फॉर्म्स अभी हम लोगों ने लिमिट का जाना है, वो सारे पैटर्न पे मैं क्वेश्चन अभी बारी बारी से मैं लेकर आने वाला हूँ। तो पहला आपने पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड, तो उस पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो जब किसी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में लाया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट n बिलोंग्स टू q, है ना। कोई भी इंटीजर्स यहाँ पे होगा आपका, है ना, कोई भी इंटीजर्स नेगेटिव में या पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू q, देन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये इस तरीके से हम लोग फार्मूला यूज कर हम लोग निकल जाएंगे, है ना। तो ये आपका था फॉर्म। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट मैं करने वाला हूँ, अभी जस्ट करूँगा क्वेश्चन, तो ये आप लिख लीजिए, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन। अब आप लोगों को देखते ही टेंशन हो गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन अंकित सर लेकर आए होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। सर इसमें कैसा कैसा सवाल लाया होगा, बहुत टेंशन हो रहा है सर, कैसे होगा सर, नहीं होगा सर, मैं हूँ, आपको बिल्कुल 100% समझ आएगा। तो पहला सवाल जो है आपके सामने मैं ले रहा हूँ, पहला सवाल देखिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6, ठीक है, ये दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है नीचे में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर x, है ना, माइनस 3 साइन x और प्लस 1। अब बच्चों बताइए कि पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ये मैं पाई बाई 6 डायरेक्ट रख सकता हूँ क्या। अगर डायरेक्ट अगर रख सकते थे तो क्या इसका लिमिट फाइंड करने का कोई ज़रूरत है क्या। तो ये देखिए कि न्यूमरेटर है, इसको बोला जाता है न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर आप बोलते हो ना, और इसको डिनोमिनेटर बोलते हो। ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है सर, कलर चेंज कीजिए सर, कलर कलर कलर। ये आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। अब देखिए कि बच्चों अगर पाई बाई 6 पुट करते हो तो देखो पाई बाई 6 का वैल्यू होता है साइन पाई बाई 6 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये 1/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, और ये 1/2 यहाँ पे आएगा, तो 1/2 और 1/2 मिलकर 1, और 1 माइनस 1 0, ऊपर तो 0 क्रिएट हो गया सर। अच्छा यहाँ पे अगर पाई बाई 6 पुट करते हो तो देखिए मैंने क्या कहा था कि बाई पुटिंग x बराबर a, पाई बाई 6 यहाँ भी पुट करोगे 1/2, है ना, 1/2 यहाँ आया, और यहाँ पे क्या आया 3/2, यहाँ भी 1/2 आएगा तो 3/2, और ये 1 मिलकर ये 1/2 और ये 1/2 1 मिलकर 3/2 हुआ, 3/2 माइनस 3/2 0, मतलब ये 0 0 नीचे भी आ रहा। आप चेक करके देख सकते हो, पाई बाई 6 पुट कर देखें, अगर आप 30 डिग्री पुट करते हैं और अगर आपका 0/0 का शकल आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों कि अगर ये ऐसा आया तो आपको मैं रूल याद कीजिए कि अगर ऐसा आया तो जो पुट कीजिएगा मतलब x माइनस पाई बाई 6 जो इसका होगा वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर बनेगा कि नहीं। तो x माइनस पाई बाई 6 इसका कॉमन फैक्टर बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके के लिमिट को फाइंड करने के लिए फर्स्टली आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है। उसके बाद फैक्टराइज करने के बाद कॉमन फैक्टर आपको निकाल लेना है, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर फिर चेक करना है, ये वैल्यू रखना है गिवन एक्सप्रेशन में, फिर रखिएगा और उसके बाद देखिएगा कि क्या मीनिंगफुल आ रहा है या नहीं। अभी तो 0/0 शकल आ रहा है, तो सबसे पहले मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। ये कलर ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा होगा आपको, रेड, बहुत सारे लोगों को रेड पसंद होता है। तो चलिए, बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए सर कलर क्यों चेंज कर दिए सर। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर x, फैक्टराइज करने तो सबको आता है ना, 2, तो 2 लाने के लिए यहाँ पे 2 साइन x माइनस साइन x माइनस 1 करेंगे कि नहीं, करेंगे कि नहीं बता दीजिए, करेंगे -1। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाले को कैसे करोगे, 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस साइन x और प्लस 1। अब सर कैसे करेंगे, कॉमन तो करने आता ही होगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6, है ना बच्चों। अब देखिए कि यहाँ से 2 साइन x दोनों में कॉमन हो रहा है आपका, 2 साइन x, अब यहाँ बचा साइन x और प्लस 1। अब यहाँ पे -1 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा साइन x प्लस 1। अगर माइनस को आप कॉमन करते हो तो ये +1 बचा। अब नीचे देख लीजिए आप, नीचे 2 साइन x है ना, और यहाँ पे साइन x है ना। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए साइन x -1 बचा, अब यहाँ पे -1 हो रहा है, तो -1 कॉमन करने के बाद नीचे वाले में ये आपका आ जाएगा साइन x -1। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे आपने 2 साइन x को कॉमन किया तो यहाँ साइन x बचा, यहाँ -1, यहाँ -1, तो साइन x प्लस था ये तो -1 हो गया। अब देखिए दोनों को सजा कर लिख देता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6, साइन x प्लस 1 जो है कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे कॉमन कर लीजिए,
है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है 2 sin x -1, ये है ना, आपका दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि नीचे में आ रहा है sin x -1 और यहाँ पे आ रहा है 2 sin x -1। देखो ज़रा बच्चों, ये कॉमन है क्या, दोनों में चला जाएगा, ये घर चला जाएगा। बचा क्या आपका लिमिट x टेंस टू π/6। अब जो है आपका ऊपर में sin x और +1 और sin x -1। अब यहाँ पे क्या है कि π/6 अगर पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है, π/6 पुट करेंगे तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 +1 और यहाँ पे 1/2 -1। क्या 0/0 आ रहा है क्या कुछ भी, तो यहाँ पे आपका 3/2 आया और यहाँ पे -1/2, तो ये देखिए कि कटेगा और ये आ गया आपका -3। तो ये वैल्यू आप निकाल पाए इसका। तो ऐसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं सवाल को। बिल्कुल समझ आया होगा कि पहले आपको अगर पुट कर देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो रहा है या नहीं। अगर जीरो हो गया तो आपको फैक्टराइज करना है और कैंसिल आउट करना है कॉमन फैक्टर को, और कॉमन फैक्टर अगर कैंसिल आउट हो गया, अगर फिर से पुट करने के बाद अगर 0/0 आता तो फिर हम फर्दर ये मेथड को अप्लाई करते, फिर फैक्टराइज करते और फिर से उसको हटाने का कोशिश करते हम। ठीक है, तो ये आपका हम लोगों ने करा ये कि अगर फिर से ये आपका रिजल्ट में अगर गड़बड़ी हो जाती, अगर फिर से 0/0 का शकल ये ले लेता तो फिर से आपको क्या करना था, फिर से फैक्टराइज करना था। तो ये बिल्कुल सवाल, अगर ये सवाल आपको नहीं समझ आया तो आप फिर से, मैं देखता हूँ दूसरे सवाल को आपके सामने मैं दिखाता हूँ, दूसरे सवाल को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ बोर्ड पे। अगर वो नहीं समझ आएगा तो मैं तीसरा सवाल लेकर आऊँगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों इस तरीके के सवाल को। तो चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका देखिए, और बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल। ठीक है, देखिए एक सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसी पैटर्न पे है। लिमिट x टेंस टू 2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। x² - x - 6 x + 2 का होल स्क्वायर, है ना, और ये फाइंड करने के लिए बोलता है। ये इस पे भी स्क्वायर है, ये भी इस पे भी स्क्वायर है। सबसे पहले क्या मैं बोला कि इसको चेक करके देखिए कि इस पे 0/0 आ रहा है क्या, तो x टेंस टू 2 पे -2 है, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, -2 पुट कीजिएगा तो देखिए -2 का स्क्वायर 4 और -2 6 और 6 - 6 0 ऊपर आ रहा है, -2 0 आ रहा है। 0/0 का शकल है, बिल्कुल है, 0/0 का शकल है और ये भी 0 आ रहा है। तो क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कर लेंगे, नीचे वाले को तो करने का कोई ज़रूरत नहीं, नीचे वाले को तो फैक्टराइज करना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो फैक्टराइज हो रखा है। तो लिमिट x टेंस टू -2, अगर कलर नहीं दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा कमेंट में। ये देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो अंदर वाले को -3x + 2x - 6, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहने दो, यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर आप फैक्टराइज करके निकालेंगे तो ये आपका आ गया इस तरीके का शकल। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले तो पुट किया हम लोगों ने -2 पुट करने के बाद ये 0/0 फॉर्म दे दिया मुझे। अब बच्चों क्या करने वाले हैं कि इसमें से कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो x - 3 बचेगा, +2 कॉमन करेंगे तो x - 3 होगा। पूरे पे क्या है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ले लीजिए, x + 2 का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल है ना। अब देखिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू -2, यहाँ पे आपका जो है x - 3 कॉमन हो रहा है और x + 2 कॉमन हो रहा है और पूरे पे क्या है, स्क्वायर है ऐसा, और यहाँ पे भी आपका स्क्वायर है।
क्या यहाँ तक किसी को भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बच्चों, क्या होने वाला है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे तो लिमिट x टेंस टू -2 और ये देखिए कि x -3 का होल स्क्वायर और x +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से, कुछ तो आपको दिखने वाला है, समथिंग न्यू समथिंग न्यू समथिंग न्यू। क्या अंकित सर, क्या क्या दिखा रहे हो आप? चलो 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 देख लो देख लो। अरे आपने क्या ही कर दिया सर, ये दोनों सेम आ गया सर। ऐसा होता है क्या सर कहीं? हाँ होता है बिल्कुल। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको परेशान करे ना तो इसको ऐसे ही करना है, ऐसे ही इसको जवाब देना है। चलो 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 इसको काट लेते हैं, ऐसा ख़त्म हो गया। अब देखिए ज़रा कि पुट करके कि आपको ये कोई परेशानी दे रहा है क्या। -2 रखेंगे तो -2 -3 -5 और -5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। तो इस तरीके का वैल्यू आपको मिला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने अभी स्टार्ट करा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखिए, ये कलर मुझे बहुत पसंद आया बच्चों, मैं इसी कलर को फिर से मैं यूज करूँगा। देखिए ज़रा तीसरा सवाल देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू √3 x² -3 है और आपको दिया हुआ है x² + 3√3x -12। देखिए अगर √3 को रखते हो तो √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, अगर √3 रखते हैं तो 3 मिला, और यहाँ पे देखिए कि √3 रखेंगे तो 3 3 9 9 3 12 12 -12, मतलब दोनों 0/0 आ रहा है। 0/0 पहले चेक कर लेना है। अब क्या करना है, फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए ज़रा सा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, लिमिट x टेंस टू √3, क्या इसको मैं x का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ऊपर वाले का तो मैं कर दिया कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो इसको ऐसा स्क्वायर क्रिएट कर हम लिख सकते हैं। नीचे क्या करना है कि x² है तो इसको ऐसे तोड़िए आप, 2√3x प्लस क्या 12x² आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? नीचे वाले को जरा सा देख लीजिए, नीचे वाले को कैसे करना है, यहाँ पे आपको एक दिमाग लगाना है कि 4√3x -√3x और -12 ऐसा कर दें आप। अब क्या मिलेगा सर? आगे देखिए सर क्या मिलने वाला है सर, लिमिट x टेंस टू √3। अब यहाँ पे a² - b², बहुत सारे गरीब बच्चे हैं उनको नहीं भी आता होगा, तो देख लीजिए बच्चों कि अगर a² - b² हो तो एक बार माइनस साइन के साथ और एक बार प्लस साइन के साथ लिखते हैं। ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, है ना, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए x -√3 और x +√3 समझ आया बच्चों? जितने भी गरीब बच्चे हैं वो समझ लें, जिनको नहीं आता फॉर्मूला। और चलिए यहाँ से देखते हैं, x कॉमन करेंगे तो x + 4√3 मिलने वाला है, -√3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस को आपने कॉमन करा है तो यहाँ पे प्लस आने वाला है। देख लीजिए ये ऐसा दिखा। अब कॉमन करना कितने बच्चों को नहीं आता? रेज योर हैंड, कमेंट करो जल्दी जल्दी। नहीं आता? हम यहाँ हैं ना, अंकित सर तो यहाँ हैं ही बताने के लिए। नहीं आता, कोई बात नहीं, x -√3 है ना, x +√3। अब यहाँ पे देख लो आप क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, x + 4√3 कॉमन हुआ और यहाँ बचा x -√3। अब देखो बच्चों, इसी के वजह से ये ऐसा शक्ल ले रहा था। तो क्या करूँगा, इसको भगा दो, इसको भागो जल्दी से, मेरे पास दिखना मत, दोबारा ऐसे गलती मत करना, नहीं तो बहुत पिटाई खाओगे। चलो तो देखिए अब बचा क्या आपका, लिमिट x टेंस टू √3। अब देखिए यहाँ पे x + √3 है ना,
और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 4√3। अब देखिए √3 को रखोगे आप तो क्या मिलने वाला है, √3 प्लस √3 और √3 प्लस 4√3, तो ऊपर आ गया 2√3, नीचे आ गया 5√3, √3 से √3 चला गया भैया, 2/5 आ गया। तो ये जो है इस तरीके के लिमिट को अगर फिर से मैं अगर पुट करा होता √3 और फिर से अगर वो फॉर्म पकड़ लेता, वो फिर से मैं फैक्टराइज करता। तो ये तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने देखा। अगर आप नोट डाउन नहीं किए हो तो नोट डाउन कर लो, आप 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अगला सवाल आपके सामने जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेकर आ रहा हूँ। अगला सवाल क्या है बच्चों, देख लीजिए। चलिए कलर फिर से मैं चेंज कर लेता हूँ। एक चौथा नंबर सवाल, लिमिट x टेंस टू 0 है ना, √1 प्लस x माइनस 1 और बाई x है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे अब अगर आप 0 पुट करते हो तो देख लो, यहाँ पे तो 0 आ ही गया, यहाँ पे 0 रखोगे √1 का वैल्यू 1 ही होता है ना। तो 1 - 1 0 ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। तो क्या करेंगे सर, रैशनलाइजेशन मेथड क्या कहता है सर कि दोनों को क्या करो, रैशनलाइज करो। तब तक करो जब तक कि एक मीनिंगफुल नंबर ना आ जाए। तो रैशनलाइज करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया है और इसको आपको रैशनलाइज भी करना है। तो क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 √1 प्लस x माइनस 1 बाई x, और यहाँ पे √1 प्लस x प्लस 1, माइनस होता है तो प्लस वाले से करते हैं। तो यहाँ भी आप √1 प्लस x और प्लस 1 कर देंगे बच्चों। रैशनलाइज कितने लोगों को नहीं आता, बताओ जल्दी नहीं आता क्या? ये गड़बड़ बात है। अगर आपको रैशनलाइज नहीं आता तो यहाँ पे देख लो, अगर माइनस रहता, अगर माइनस है तो प्लस वाले से की, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस से करते हैं। क्या कौन सी टेंशन की बात है? तो ये देखो लिमिट x टेंस टू 0, ये देखिए √1 प्लस x, यहाँ पे √1 प्लस x 1 प्लस x है, और ये देखिए कि a माइनस बी और a प्लस डी। तो यहाँ पे क्या होगा कि -1 का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पे आपको मिल गया √1 प्लस x प्लस 1। अब ये सवाल जो देखिए आप, यहाँ पे x भी ऑलरेडी चला जाएगा। अब जो है आप अगर x टेंस टू 0 लेते हो तो यहाँ पे आपको 1/2 मिल जाएगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड से लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लिया। अगला सवाल आपके लिए है, अगला सवाल क्या है आप देख सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्या लेकर आया हूँ मैं, देखिए बहुत ही बढ़िया सा सवाल है ये। देखिए लिमिट x टेंस टू 2 √1 प्लस √2 प्लस x और -√3, और ये आपका जो है क्या दिख रहा है, x माइनस 2। अब ये तब तक आपको रैशनलाइज करते रहना है जब तक कि आप एक मीनिंगफुल नंबर नहीं आ जाए आपका। तो देखिए अगर 2 को आप रखते हो तो 2 2 4 √3 माइनस √3, और नीचे भी 0/0 का शकल ले रहा है ये फिर से। और जब भी 0/0 या ∞/∞ का शकल लेता है तभी तो आप लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हो। लिमिट कब फाइंड करते हैं, जब 0/0 अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन। तो अनडिफाइंड के केस में ही तो ये फाइंड करते हैं हम लोग। तो ये आप अगर रख रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा ये, 1 प्लस √2 प्लस x माइनस √3, और यहाँ पे x माइनस 2। ये देखिए बच्चों की माइनस था तो प्लस से करना है, तो 1 प्लस √2 प्लस x, यहाँ पे प्लस √3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है फिर से इसी चीज़ को आपको लिखना है, 1 प्लस ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, देख लीजिए क्या करोगे, √1 प्लस √2 प्लस x, ये ऐसा है, और प्लस √3। ज़रा देखिएगा कि ये स्क्वायर रूट एक स्क्वायर रूट को तो खा जाएगा, तो क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंस टू 2। और देखिए ये अगर ख़त्म हुआ तो यहाँ पे बचना है सिर्फ
1 प्लस रूट 2 प्लस x, और ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी जैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए x माइनस 2 इधर रहेगा ही रहेगा, और ये अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x और प्लस रूट 3। अब एक चीज़ तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2 बचा है ऊपर में, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे आपका बचा अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2 और x माइनस 2, और नीचे में ये बचा हुआ है आपका 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स और प्लस रूट 3। तो प्लस वाले में तो कोई खतरा होना नहीं है। अब फिर से माइनस वाला जो बच रहा है तो इसको भी भगाने का कोशिश मैं करूँगा। तो लिमिट x टेंस टू 2, अब फिर से एक बार रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज करोगे तो ऊपर में क्या मिलने वाला है 2 प्लस एक्स और माइनस 4 हो जाएगा, और नीचे भी बच जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे ऊपर तो 2 प्लस एक्स, थोड़ा सा डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, माइनस 4 होगा, और नीचे आपका देखिए ये बच जाएगा x माइनस 2, ये तो बचेगा ही पूरा 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स और प्लस रूट 3, और आपने जिससे रैशनलाइज किया वो भी तो आएगा ना, तो अंडर रूट 2 प्लस एक्स और प्लस 2 ये भी तो रहेगा। अब यहाँ घटने वाला है ये, तो अगला स्टेप जो आपका होगा लिमिट x टेंस टू 2, अब क्या होगा कि x माइनस 2, और यहाँ पे आपका जो है नीचे में भी x माइनस 2 इंतज़ार कर रहा है, और यहाँ से आपका जो है फाइनली 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3 है ना, और यहाँ पे अंडर रूट 2 प्लस एक्स और प्लस 2 आया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है ख़त्म हो जाएगा। अब वैल्यू जो है आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या लेना है 2 पुट कीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 दे देगा बाहर, तो देखिए ये रूट 2 रूट 3 2 रूट 3 2 रूट 3, और इधर से अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करते हैं तो 4 होगा, और 4 तो 2 बाहर आया मतलब 4 यहाँ पे हो जाएगा, आप पुट करके देख लीजिएगा। तो ये आपका फाइनली 8 रूट 3 है। तो ये आपका जो है रैशनलाइजेशन मेथड से हम लोग सवाल को करते हैं इस तरीके से। तो ये आपका जो है रैशनलाइजेशन मेथड। अब अगला सवाल जो है आपका, देखिए यहाँ पे क्या किया हूँ कि 2 जब आप पुट करोगे तो क्या मिलने वाला है 2 2 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, तो 2 प्लस 1 रूट 3, और रूट 3 मिलकर क्या मिलेगा 2 रूट 3। अच्छा यहाँ पे अगर पुट करेंगे ये डिवाइड में है, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 2 4, तो 4 2 जा 8 मतलब 8 रूट 3। तो ये स्क्वायर रूट का जो है, जब भी एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट आपको दिख जाए और अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करने वाले हैं, रैशनलाइज कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जब भी आपका इस तरीके से एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट दिखता है तो आपको सीधे दिमाग में लाना है कि मुझे क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो ये सवाल था आपका रैशनलाइजेशन मेथड से। अगला सवाल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। अगला सवाल क्या है, आप देख सकते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 6 देखें। क्वेश्चन देखिए, ये जो है आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी। देखिए लिमिट x टेंस टू 0,
1 माइनस एक्स का पावर n है -1 और ये जो है आपका नीचे दिया हुआ है x। तो इसमें कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट आपको याद कीजिए कि लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n a टू दी पावर n बाई x माइनस a होता है, तो n a का पावर n माइनस 1 लगाते हैं। लेकिन ये वैल्यू इसका दिया हुआ है 100, आपको 100 दे चुका है, तो पहले तो उसके शकल में आपको लाना होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 है ना, ये तो है नहीं, पहले इसको आपको फॉर्मेट में लाना होगा, उस फॉर्मेट में, तभी आप एलिजिबल हो ये फॉर्मूले के लिए। तो ये अभी है नहीं उस फॉर्मेट में, तो 1 माइनस एक्स आपको दिख रहा होगा n, और -1 का पावर n करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है, और यहाँ 1 माइनस एक्स दिख रहा है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 माइनस एक्स और -1। तो ये होगा कब, इधर आप जो है एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखिए ये क्या करना है इसमें आपको जनरली, हाँ ये देखिए यहाँ पे सवाल जो, इसको आप इसी फॉर्मेट में आपको करना है। तो देखिए एक बार आप प्लस एक्स है ना और -1 करते हैं, तो -1 करते हैं आप, तो क्या कीजिएगा कि अगर इसको माइनस करना है तो इसमें से माइनस कॉमन करना होगा, तो माइनस कॉमन करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए अगला स्टेप, लिमिट x टेंस टू 0। अब जो है इसमें आप माइनस कर लीजिए, पहले इसमें आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर n -1 का पावर n, 1 मिनट सवाल, तो यहाँ पे आपको जो है करना क्या है, देखिए ये सवाल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपको ऐसा फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले तो आपको उस फॉर्मेट में करना होगा 1 माइनस एक्स का पावर n। क्वेश्चन मैं चेक करने गया था, जनरली क्वेश्चन जो है आपको सही लिखा हुआ है, ये पावर n -1 का पावर n। लेकिन यहाँ पे कुछ मैं करता हूँ, क्या करता हूँ कि x है और यहाँ 100 है, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स का पावर n, ये आपका आ गया, और यहाँ से -1 का पावर n तो आपने लिखा ही है। अब एक बार आप जोड़ दो और एक बार घटा लो, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक बार जोड़ना है, तो एक बार जोड़ लेंगे -x और एक बार -1। अब देखिए कि ये इस तरीके के फॉर्मेट में आपको दिखाया नहीं, लिमिट ये इधर -100 है, ये माइनस यहाँ पे कर लीजिए, -100 यहाँ भी आपका बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है क्लियरली आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपने माइनस करा है, पहले माइनस नहीं था लेकिन ये यहाँ पे आपने करा है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स का पावर n, देखो यहाँ पे माइनस करा आपने और 1 का पावर n, 1 माइनस एक्स और -1 दिख रहा है, मतलब x माइनस है, तो क्या लगाना है आपको फॉर्मूला n, ये n a मतलब 1 का पावर n -1, तो n है ना। अब x माइनस a अगर ऐसा रहा तो ये n इंटू 1 का पावर n -1, और आपको जो है ये दिया हुआ है n
1 और बराबर ये -100 दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको जो है फाइंड करना होगा, क्योंकि ये जो है ऐसा रहता है तो ये n इंटू a n-1, तो 1 का पावर n-1 कुछ भी हो तो n का वैल्यू जो आपका निकल गया वो क्या आया, n बराबर -100। ये फार्मूला आपको डायरेक्टली लगा देना है इस तरीके के सवाल में। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं था बच्चों, यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको पहले लाना होगा, इसको क्वेश्चन को लाना होगा, तभी आप जो है फार्मूला लगा पाओगे। यहाँ पे n है तो -x से मल्टीप्लाई करना पड़ा इसमें, तब ये फॉर्मेट में आ गया। दूसरा सवाल इसी फॉर्मेट पे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x टू दी पावर n माइनस n, अच्छा x माइनस 1 ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपसे मांगता है। तो देखिए कि ये n तक जा रहा है और इस तरीके से देखिए आपका कि x है प्लस एक्स स्क्वायर है, x क्यू हुआ होगा, n तक जा रहा है और घटा भी रहे हैं n तक। तो ऐसा अगर इसको मैं लिखूं तो कोई परेशानी होगी क्या आपको? देखिए ये सवाल जनरली बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अगर मैं ऐसा इसको कर दूं x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर अगर मैं कर दूं एक्स क्यू माइनस 1 क्यू प्लस ऐसा कर दूं मैं आप डॉट 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 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 का पावर n, और ये पूरे पे आपका x माइनस 1 है। अब यहाँ तक तो आपने कर रखा, क्यों करा ऐसा? क्योंकि n तक है इसमें तो -1 1 1 1 1 1 लगातार मैं रिपीट कर रहा हूँ, n टाइम्स तो कर ही सकता हूँ क्योंकि नीचे में आपका 1 दिया हुआ है तो इसको x टेंडिंग टू 1 है तो 1 तक तो उसको n टाइम्स 1 तो लिख ही सकते हैं घटाकर। अच्छा ये आप अगर कर दिए तो ऐसा दिखेगा आपको, ये x टेंस टू 1 x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिखने वाला है, ये ऐसा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1, फिर आपको क्या दिखेगा एक्स क्यू माइनस 1 का क्यू बाई एक्स माइनस 1 प्लस डॉट 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 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 का पावर n बाई एक्स माइनस 1। अब ये सारे फॉर्मेट में आप एक्सटेंडिंग टू 1 ये लगा सकते हो, ये तो 1 ही आ गया आपका, तो यहाँ से 1 और ये सारे के लिए लगेगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, n मतलब n का वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 a का वैल्यू 1 का पावर n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हो। ये फार्मूला से आप कौन से फार्मूला से लिख सकते हो इसको, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n x माइनस a n a का पावर n माइनस 1, ये तो आप कर ही सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 1 का पावर 3 माइनस 1 प्लस डॉट 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 n 1 का पावर n माइनस 1। अब बता दो कि ये जो है क्या दिख रहा है आपको, 1 दिखा यहाँ, ये आपका 2, ये आपका 3, क्योंकि 1 है तो 1 का पावर कुछ भी लो 1 ही मिलने वाला है, प्लस डॉट 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 ये क्या हो जाएगा प्लस n तक, और ये नेचुरल नंबर का सम है। और नेचुरल नंबर का सम के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो ये आप डायरेक्टली लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये आपका जो है नेचुरल नंबर का सम। अगर स्क्वायर में होता है, अगर ऐसा सम मिलेगा तो आपको याद रखना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6, ये आपका होता है। तो ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इस फॉर्मेट पे। अब
किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि -1 आपने क्यों करा, तो एक्सटेंडिंग टू 1 है बच्चों, तो आपको टेंडिंग अगर 1 कर रहा है तो इसमें 1 ही घटाना है आपको, और 1 वो कब तक घटाना है, तो n टाइम्स आपको घटाना है, तो n तक गया है तो n तक ले लिए, है ना। तो ये सवाल था आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल। एक लास्ट सवाल मैं करा देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सेशन का लास्ट सवाल जो आपके सामने मैं अभी लेकर आ रहा हूँ, चलिए ये ख़त्म हो गया। ये लास्ट सवाल होगा आपके लिए 8वां। क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर m a टू द पावर m, और ये फिर से दिया हुआ है आपका x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो इसमें आपको देखिए दोनों में पावर ऐसा दिया हुआ है, लेकिन अभी फॉर्मेट आपको दिखा नहीं होगा एग्जैक्ट। अब क्या करें सर, नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मेट ही कहता है कि आपको पहले उस फॉर्मेट में, रिड्यूसिबल फॉर्मेट में लाना है। तो करेंगे क्या? तो देखिए, अगर आपका अभ्यास रहेगा ना तो ये जल्दी दिखेगा। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन का तो आपको जल्दी से दिखेगा। क्या करना था? x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, इसमें क्या करो कि x माइनस a से डिवाइड कर दो और इसमें गुना भी कर दो, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अब इधर वाला तो दिख गया सर, लेकिन इधर वाला क्या करना है? अब उसके लिए भी उपाय है। क्या करोगे? अगला स्टेप, लिमिट x टेंस टू a, ये तो इधर आ ही गया आपका, है ना। अब इधर क्या करने वाले हो? इसको डिवाइड में लेकर चले जाएंगे। तो डिवाइड में जब इसको लेकर जाएंगे तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n आपका क्या हो जाएगा? क्या होने वाले बताओ? ऊपर चला जाएगा ये, तो ये ऊपर चला गया। अब क्या होने वाला है? x माइनस a हो गया। अब तो फॉर्मेट सर दिख गया, बिल्कुल दिख गया, जो आपका फॉर्मेट था वो आ गया। ये ऐसा शक्ल मैच कर लीजिए कि बिल्कुल आपको इस फॉर्मेट में ये दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है क्या? और इसके लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, n a का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके लिए भी लगाएंगे फॉर्मूला। तो क्या लगाएंगे? m a का पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n a का पावर n माइनस 1। अब ये जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला है m बाई n और a का पावर m माइनस 1, और ये डिवाइड में जाएगा तो ऊपर माइनस में चला जाएगा, तो माइनस n माइनस 1। अब ये ऐसा दिखेगा रिजल्ट, m बाई n, a का पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, प्लस माइनस ख़त्म हो गया, ये आपका आ गया m बाई n, a का पावर m माइनस n। तो ये सेशन का लास्ट सवाल जो था आपका मैं करा दिया। और भी बहुत सारे सवाल जो आपके फैक्टराइजेशन मेथड से हैं या फिर रूट वाले जितने भी सवाल हैं वो आपके आसान होते हैं। आप उसमें जनरली, ये तो था ये स्पेशल फॉर्मेट पे ये सवाल, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट मैं बताकर जा रहा हूँ। और रैशनलाइजेशन मेथड, जितने भी रूट्स वाले सवाल होंगे उसमें आप रैशनलाइजेशन कर लीजिएगा और सवाल को कर लीजिएगा। ये सेशन बहुत लंबा नहीं करना चाहता, तो ये आपका सवाल था। एक और सवाल अगर आप करना चाहते हो चलते चलते तो ये आप कर सकते हैं। सेशन का लास्ट सवाल ये होगा। ऐसे तो बहुत सारा सवाल मैं कराया हूँ आज, लेकिन ये आज का सबसे लास्ट सवाल होगा इस सेशन का। देख लीजिए आप ये सवाल को, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लिमिट x टेंस टू 1 आपका दे रखा है x का पावर -2/3 और 1 माइनस x का पावर -1/3। ये जनरली फैक्टराइजेशन मेथड वाला सवाल है। मैं बहुत ज़्यादा फैक्टराइजेशन वाला आज मैं करा कर जा रहा हूँ,
देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल देखिए कि अगर 1 पुट करते हो आप तो 0/0 का फॉर्मेट है, तो इसमें आप फैक्टराइज कर दोगे तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, क्या लिखोगे इसको, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x का पावर माइनस 1/3 का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। x का पावर माइनस 2/3 को, x का पावर माइनस 2/3 को 1 माइनस x का पावर माइनस 1/3 दिखा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का शकल ले लिया, तो आपको करना क्या है कि इसको उसी फॉर्मेट में लिख देना है। तो 1 माइनस x का पावर माइनस 1/3, 1 प्लस x का पावर माइनस 1/3, ये है आपका, और 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1/3। अब देखिए ये कहीं भी आपको कॉमन फैक्टर इसमें दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सर, ये आप ऐसे इसको उड़ा दोगे। अब जो है कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रखते हो, 1 का पावर माइनस 1/3 1 ही आपका होने वाला है, तो कुछ भी आप लेंगे तो 1 ही आपका आने वाला है। तो ये 1 1 2 हो गया, तो इसका वैल्यू 2 हो गया। ये सेशन का लास्ट सवाल था और बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और ये अगर आपको सेशन पसंद आए तो लोगों के साथ आप शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। ये लिमिट का लेक्चर 4 बहुत बेहतरीन लेक्चर मैं आज बता कर जा रहा हूँ। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।